दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। आपकी जिंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा, एकदम नंबर वन सुपर। तो कहने का मतलब है कि आज का वीडियो होने वाला है इंडियन रेलवेज के ऊपर। आज आपकी जानकारी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिले। और अगर आप किसी भी रेलवे एम्प्लॉय को जानते हैं जो कि आपके आसपास हो सकते हैं तो उन्हें ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिए। इससे उनकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी जो कि एग्जाम्स में प्रमोशन पाने में उनके काम आ सकती है। तो अभी हम बात करने वाले हैं इंडिया के फर्स्ट ट्रेन्स के बारे में, इंजन्स के बारे में, और टोटल कितने इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव्स हैं यानी इंजन्स चल रहे हैं। फिर फर्स्ट कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ था, फर्स्ट लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कब बना था, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कब स्टार्ट हुई, फर्स्ट पैसेंजर ने कब ट्रेवल किया इंडिया में, और हम बात करेंगे फर्स्ट स्टीम इंजन कब और कहाँ से चली थी, और रेलवे में कितने जोन्स होते हैं। और हम बात करने वाले हैं रेलवे के स्टॉक्स के बारे में कि कौन सी बेस्ट कंपनीज है रेलवेज की जो कि इंडिया में है, और इंडियन रेलवेज की बेस्ट कंपनीज के बारे में जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां अपने पैसे को। और हम बात करेंगे ऑनलाइन टिकटिंग कब स्टार्ट हुआ था और कौन सी कंपनी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और सीएनजी पावर ट्रेन्स कब स्टार्ट हुई थी ये हम बात करेंगे। कोचेस कितने टाइप की होती हैं ये हम बात करेंगे, और इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे इंडिया के फास्टेस्ट ट्रेन्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और आपकी जानकारी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एकदम आसमानों की सैर करा दूंगा आपको इस वीडियो में मैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आसमानों तक, बहुत ऊंचाई तक आपका नॉलेज आज बढ़ने वाला है, बस इतना ही कहना है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन रेलवेज का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स के फॉर्म में आपको आपकी जानकारी बढ़ाऊंगा, आपको नॉलेज दूंगा। आप ये पेपर देख सकते हैं, ये पेपर मैंने रिसर्च किया है, थॉरो रिसर्च किया है, ताकि इंडियन रेलवेज पे एक ऐसा वीडियो हो जो कि सबकी हेल्प कर सके। मैं चाहता हूँ कि सबकी जानकारी बढ़े, और मुझे भी जनरल नॉलेज का बहुत शौक है हमेशा से, तो मुझे अच्छा लगता है दूसरों को कुछ नया सिखाने में, कुछ नया बताने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंडियन रेलवेज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ईयर 1951 में। 1951 यानी कितने साल हो गए जरा सोच के देखिए। 1951 से ईयर 2001 50 साल उधर हो गए और 20-22 साल इधर हो गए, तो करीब 70-75 साल पहले आज से इंडियन रेलवेज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था? ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 42 डिफरेंट रेलवे कंपनीज के एमलगमेशन के बाद इंडियन रेलवेज का इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1951 में हुआ था। इंडियन रेलवेज का इस्टेब्लिशमेंट जो है ईयर 1951 में हुआ था, और 42 डिफरेंट रेलवे कंपनीज के एमलगमेशन के बाद ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और टोटल कितने जोन्स थे सोचिए 1 2 3 4 5 कितने जोन्स थे तब ईयर 1951 से 52 के बीच? 6 रीजनल जोन्स में डिवाइड किया गया था रेलवेज को, ताकि उसका मैनेजमेंट अच्छे से किया जा सके। तो और वक्त के साथ 6 रीजनल जोन्स जो हैं 18 जोन्स में बदल गए। आज की डेट में 18 जोन्स हैं रेलवे के, और 18 जोन्स कहाँ कहाँ पर हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो मेरा लास्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको जानकारी हो जाएगी कि 18 जोन्स कहाँ कहाँ पर हैं। और ये मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, आपको जानकारी हो जाएगी। तो ये पेपर आप देख सकते हैं, ये एक रिसर्च पेपर है जिसमें कि सारे जोन्स के नाम हैं, जैसे सदर्न जोन, सेंट्रल जोन, वेस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन, नॉर्दर्न जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, साउथ ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन, साउथ सेंट्रल जोन, कोलकाता मेट्रो जोन, ईस्ट सेंट्रल जोन, साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन, नॉर्थ वेस्टर्न जोन, ईस्ट कोस्ट जोन, नॉर्थ सेंट्रल जोन, साउथ वेस्टर्न जोन, वेस्ट सेंट्रल जोन, साउथ कोस्ट जोन। और ये सब कहाँ पे हैं? तो ये चेन्नई में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है, गोरखपुर में है, गुवाहाटी में है, सिकंदराबाद में है,
हाजीपुर में है, बिलासपुर में है, जयपुर में, भुवनेश्वर में, प्रयागराज में, हुबली में, जबलपुर में और विशाखापट्टनम में। तो ये थोड़ी बहुत इंडियन रेलवे की जोन्स के बारे में आपको मैंने जानकारी दे दी कि कहाँ कहाँ पे हैं और किस नाम से हैं। अब हम आगे का टॉपिक में बात करते हैं। टोटल 18 जोन्स है, ठीक है। तो अगर कभी कोई आपसे पूछे कि रेलवे के इंडिया में टोटल कितने जोन्स हैं, तो आप बता सकते हैं कि पहले 6 जोन्स थे, लेकिन आज की डेट में 18 जोन्स हैं। और रेलवे के कौन से जोन का हेडक्वार्टर कौन सा सिटी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस इंफॉर्मेशन को याद कर लीजिएगा जो मैंने अभी बताया। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको और ज़्यादा जानकारी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे फर्स्ट स्टीम इंजन के बारे में। स्टीम यानी भाप। भाप से चलने वाली इंजन पहले हुआ करती थी। आप जानते ही होंगे कि कोयले से चला करती थी, कोयला को जलाया जाता था, भाप बनता था, तो स्टीम इंजन हुआ करते थे। तो वैसे मेरे होम टाउन में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ एक 1933 का रेलवे का इंजन, स्टीम इंजन रखा हुआ है। तो मैं अक्सर जब जाता हूँ, तो मैं छोटा था तब से उस इंजन को देखता आ रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब करीब 90 साल पुराने इंजन को देखना अपने आप में एक फैसिनेशन है। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, ये हिस्ट्री के पार्ट हैं ये सब। तो ये चीज़ है, जैसे म्यूजियम आप जाते हैं, पुरानी चीज़ों को देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है ना, वैसे ही ये सब चीज़ें हैं। तो अब बात करते हैं फर्स्ट स्टीम इंजन कब और कहाँ से चला था। तो फर्स्ट स्टीम इंजन जो है वो मद्रास सिटी से चला था और 1837 जो ईयर था उसमें स्टार्ट हुआ था। अब फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब चला था और कौन से स्टेशंस के बीच चला था, तो ये तो जानकारी आपको होगा ही। बॉम्बे से थाने के बीच ये चला था ईयर 1853 में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और आप जरूर जानते होंगे इसका आंसर, मैं जानता हूँ। तो अब फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है कब चला था, तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है ये 1925 में चला था। और ये कहाँ चला था, बॉम्बे से चला था फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन। अब फर्स्ट लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि लोकोमोटिव का मतलब क्या होता है, बहुत लोग टेक्निकल टर्म्स नहीं जानते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोकोमोटिव का मतलब होता है इंजन। जो ट्रेन के इंजन्स होते हैं ना, उन्हीं को लोकोमोटिव कहा जाता है। तो फर्स्ट लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ईयर 1950 में स्टार्ट हुआ था। और फर्स्ट कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कब स्टार्ट हुआ था, अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मद्रास में स्टार्ट हुआ था ईयर 1955 में। अब दिसंबर 2023 के डाटा के हिसाब से जो जानकारी आपको देने जा रहा हूं मैं, वो जानकारी कुछ ऐसी है कि अभी चल रहा है जून 2024, 2024 साल 2024 चल रहा है। लेकिन अभी से 6 महीने पहले का डाटा के हिसाब से अगर आपको जानकारी दूं, तो जो कि रिकॉर्डेड डाटा है, मतलब इंटरनेट पे हर जगह अवेलेबल है ये डाटा, तो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स कितने हैं इंडिया में, तो टोटल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स जो हैं 10,238 है। और डीजल लोकोमोटिव्स कितने हैं, तो 4,543 हैं। तो ये हुआ आज का कुछ बेसिक चीज़ें इंडियन रेलवेज के बारे में। अब कुछ और नई चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। तो रेलवे के जैसे स्टॉक्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो रेलवे के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जब प्रॉफिट हो तो सेल कर सकते हैं। इससे मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं रेलवे कंपनीज में। तो जैसे IRFC करके एक कंपनी है, फिर IRCTC करके कंपनी है, RVNL करके कंपनी है, इरकॉन करके कंपनी है, राइट्स करके कंपनी है। तो इन कंपनीज के रेट्स अभी क्या चल रहे हैं, स्टॉक प्राइजेस, आप ये सोच रहे हैं अगर, तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। तो IRFC का शेयर प्राइस चल रहा है जस्ट ₹173 पर शेयर। IRCTC का अभी ₹1015,
RVNL का ₹391, इरकॉन का ₹268, राइट्स का ₹696। ये करंट शेयर प्राइजेस चल रहे हैं। अब रेलवेज में टोटल कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं? रेलवेज में टोटल 12 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि रेलवेज में टोटल कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब रेलवेज जो है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है और वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। और रेलवेज में टोटल कितने स्टेशन हैं? तो 7300 प्लस स्टेशन हैं रेलवे के। और इंडियन रेलवे टोटली 18 जोन्स में डिवाइडेड है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अभी आपको और आपकी जानकारी को बढ़ाते हैं। वैसे बहुत कुछ है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। अब जैसे CNG पावर्ड ट्रेन्स कब चले थे इंडिया में? तो ईयर 2015 से CNG पावर्ड ट्रेन्स चल रहे हैं इंडिया में। और कोचेस जो होते हैं, जो ट्रेन के डब्बे होते हैं, वो पहले आपको याद होगा नीले रंग के हुआ करते थे और अब कुछ लाल रंग के होते हैं और कुछ दूसरे रंग के होते हैं। तो आपको बता दें कि पहले जो है ICF कोचेस चला करते थे, लेकिन अब LHB कोचेस का ज़माना है। LHB कोचेस चलते हैं और LHB कोचेस न्यू टाइप ऑफ कोचेस हैं। और टिकट जो आप बुक करते हैं वो कहाँ से बुक करते हैं? IRCTC के वेबसाइट से बुक करते हैं ना। IRCTC का अभी शेयर प्राइस चल रहा है 1015 रुपीज़। तो IRCTC ऑनलाइन टिकटिंग के लिए फेमस है। ये स्टार्ट हुआ था ये 2002 में, 3 अगस्त 2002 को ऑनलाइन टिकटिंग स्टार्ट हुआ था IRCTC के थ्रू। अब हम आखिरी इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। इस वीडियो को अब खत्म करने का वक्त आ गया है दोस्तों। तो जाते जाते, वैसे जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। वीडियो को तो बंद करना पड़ेगा ही, ताकि नए वीडियोस बनाए जा सकें आपके लिए, आपका जनरल नॉलेज और बढ़ाया जा सके। तो जाते जाते आपको आखिरी 2-3 बातें बता देता हूँ। इंडिया में जो फास्टेस्ट ट्रेन है, जिनका नाम आपने सुना होगा, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, तो ये सब ट्रेन्स जो हैं कब स्टार्ट हुए थे और इनका स्पीड लिमिट क्या है, इसके बारे में अब बात कर लेते हैं। तो राजधानी एक्सप्रेस जो है वो स्टार्ट हुआ था ईयर 1969 में, बहुत पहले स्टार्ट हुआ था दोस्तों। और इसका स्पीड तब था 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर पर आवर। शताब्दी एक्सप्रेस ईयर 1988 में स्टार्ट हुआ और इसका स्पीड था 150 किलोमीटर पर आवर। और वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि ईयर 2019 में स्टार्ट हुआ है, जो कि नई ट्रेन है, आप जानते ही हैं, और ये 180 किलोमीटर पर आवर तक मैक्सिमम स्पीड्स चल सकती हैं, लेकिन इन्हें कम स्पीड में चलाया जाता है। तो और अभी तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। तो बुलेट ट्रेन कहाँ चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। न्यूज़ में तो ऐसा ही दिखा रहा था। और अभी उसके लिए हाई स्पीड वाली रेल लाइंस बिछ रही हैं, और भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होता है, बहुत कुछ काम होता है। और शायद तक जो बुलेट ट्रेन आएगी वो जापान से आएगी, जहाँ तक मैंने सुना है। तो अब देखते हैं, बहुत कई लाख करोड़ का बजट का मतलब ट्रेन्स है ये सब, और इंडिया बहुत स्टेप्स आगे बढ़ जाएगा जब ये ट्रेन्स इंडिया में आ जाएंगी, मतलब चलने लगेंगी, तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। इंडिया जो है बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ेगा और हमारा टाइम बहुत कम लगेगा जब इंडिया बुलेट ट्रेन से चारों ओर कनेक्टेड हो जाएगा। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इंडिया में आने वाली है, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इंडिया में आने वाली है वक्त के साथ। तो कभी भी ये ना सोचें कि इंडिया आगे नहीं बढ़ रहा। इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और इंडिया वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। और बहुत लोग पैसे कमाने के लिए सोचते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पैसा कमाएंगे तब जाके अमीर बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में रहकर भी आप अमीर बन सकते हैं। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना होगा। जितना जल्दी आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करेंगे, उतने जल्दी आप एक अमीर इंसान बन सकते हैं।